हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स चैप्टर्स को देखेंगे और उनके अंदर के जो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा यूनिट हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए, कौन सा सब टॉपिक है जिसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं पता रहते हैं कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक चलती है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स चलती है और इसका सिलेबस सेम ही होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को ये रहती है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेपर पैटर्न होता है, कोई सब्जेक्टिव लेता है, कोई ऑब्जेक्टिव लेता है, मतलब एमसीक्यूज बेस्ड में लेता है, लेकिन बहुत जगह सेम ही रहता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, आप कमेंट करके बताइएगा कि मैम आप इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बता दूंगी। ठीक, आज की वीडियो इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे यूनिट्स बताऊंगी जिसे हमें सबसे पहले कवर करना है और एग्ज़ाम के टाइम पे कोई बर्डन ना रहे। और मैं आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, पीसीएम और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक, मेरे चैनल पे जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उसमें आप लोगों को फिज़िक्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की और केमिस्ट्री की, इंग्लिश की और साइंस की, कंप्यूटर साइंस की भी मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में चैप्टर भी पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूँ, उसके आंसर्स भी कराती हूँ। पिछले साल मैंने कराया हुआ है, तो आप पिछले साल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिव्यू भी आया है कि आपने जो पढ़ाया है वही सेम टू सेम आया भी था। तो बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जब सेलेक्ट करेंगे तो जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप वीडियोस को देख लेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बुक का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसका सिलेबस ऑलरेडी करा दिया है, आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट के थ्रू। ठीक, प्लेलिस्ट में ये होता है कि अरेंज कर दो। इसके पहले का सिलेबस मैंने करा दिया, उसमें मैंने डिटेल से बताया भी हुआ है कौन सा इसके अंदर टॉपिक है। आप लोग सबसे पहले सिलेबस मैच कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को उसमें क्लास के अपडेट्स के बारे में भी बताए हुए हैं, क्या क्या इस सेशन में होगा। ठीक, जो पहली बुक चलती है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में वो है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसे हम मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिंपल शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताऊँगी। यूनिट नंबर 1 है वेक्टर अलजेब्रा, 2 है वेक्टर कैलकुलस, 3 है कोऑर्डिनेट सिस्टम, 4 है इंट्रोडक्शन टू टेंसर। ये एक बुक के अंदर ये 4 यूनिट है। और दूसरी बुक चलती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, जिसे हम वेव मोशन के नाम से भी जानते हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम था डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फिर 6 में है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडी। 6 के अंदर ये 2 चैप्टर्स आते हैं। पिछले साल मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे सारे यूनिट के, और भी इसमें मैंने आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे। जो जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया था, जो पिछले साल के बच्चे हैं वो अच्छा रिव्यू भी देखे होंगे। आप कमेंट सेक्शन जाकर के देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू भी बहुत अच्छा आया है। ठीक, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 7 था मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। यूनिट नंबर 8 में 2 चैप्टर आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम कहते हैं, और दूसरा है वेव मोशन। अब मैं आप लोगों को सीक्वेंस वाइज बताती हूँ कि कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हमें सबसे पहला कवर करना चाहिए। सबसे पहले हमें वेक्टर अलजेब्रा को कवर करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा क्यों कवर करना चाहिए? क्योंकि ये एकदम बेसिक लेक्चर है। जब हम लोग इसको कवर करेंगे तो वेक्टर कैलकुलस बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, एसटीपी, वीटीपी वगैरह सब चीज़ देखेंगे इसमें। ठीक,
और मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ, पूरा नोट्स प्रॉपर दूंगी। तो आप लोग ना स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाएंगे ना तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। बस आप ग्रेजुएशन में बीएससी को सिर्फ 2 ही घंटे देंगे ना, तो आप लोगों का प्रॉपर नोट्स भी बन जाएगा। मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ लिखवाती हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को वही तरीके से बताती हूँ जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है कहीं ना कहीं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन वही सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग गलतियाँ ना करें। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की। उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे कॉपी लिखना है, क्या पेपर पैटर्न होना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, सब कुछ बता दिया है। तो आप देखना चाहें तो वो भी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें वेक्टर अलजेब्रा कवर करना है, फिर उसके बाद है वेक्टर कैलकुलस कवर करना है। यूनिट नंबर 2 तो छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप लोग यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे ना, तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में, उसी की हेल्प से हम लोग फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को कवर करना है, एकदम बेसिक है। फिर यूनिट नंबर 2 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो कवर करना है वो है यूनिट नंबर 8। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब जो दूसरी बुक से यूनिट नंबर 8 को कवर करना है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग में बनते हैं, शॉर्ट में बनते हैं, वेरी शॉर्ट में बनते हैं, इनफैक्ट एमसीक्यूज में भी बनते हैं। ठीक, इसके बाद यूनिट नंबर 8 भी कवर करना है। ये जो यूनिट नंबर 2 है इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1, 2, फिर इसके बाद यूनिट नंबर 8, फिर इसके बाद पढ़ना है यूनिट नंबर 7। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं इससे भी लॉन्ग बनते हैं, शॉर्ट बनते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। बाकी तो मैं आप लोगों को पढ़ाने भी वाली हूँ, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, और जो प्लेलिस्ट है उसको चाहे तो सेव कर लीजिएगा, ताकि कोई न्यू वीडियोज़ में से मिस ना हो आप लोगों से। ठीक, फिर इसके बाद कौन सा वर्क कवर करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, 80+ मार्क्स लाना है, 70 देखिए 80+ % लाने हैं आप लोगों को। ठीक, और 75 मार्क्स का पेपर ही होता है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, 70 से 75 नंबर के बीच में नंबर लाने हैं। तो आप लोगों को कौन सा यूनिट कवर करना चाहिए, यूनिट नंबर 6 भी कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं। मैंने बता दिया है कौन कौन सा, 1, 2, फिर 8, फिर 7, फिर 6। ठीक, इसको जब आप कवर करेंगे ना तो 70 से प्लस नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, कहीं भी नहीं कटने वाले हैं। और इसके अंदर क्या, अभी मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगी, तो उसी से पढ़ना है आप लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक, और फिर उसके बाद जो लास्ट के यूनिट बच रहे हैं 3, 4, 5, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोगों को टॉप करना है तो इसके मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता दूंगी, तो उसे पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देख लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है। सबसे पहले 1, 2, 8, 7 और 6 लाइन वाइज लिख दिया है। और जो ऑप्शनल यूनिट है 4, 5 और 3, इसके टॉपिक और क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक, और मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं सारे यूनिट के यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, आंसर भी दूंगी, और इसमें प्लस पेपर एनालिसिस भी करूंगी। ठीक, इससे पहले आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आप लोग कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की सारी यूनिवर्सिटी कवर करने की कोशिश करूंगी। बस आप लोग बता दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं पेपर भी बना दूंगी और सॉल्व भी करा दूंगी। फिर उसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर और स्यूडो स्केलर वेक्टर। ये मान लीजिए कि ये एकदम बेसिक है प्लस कोर है। इसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सब क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो यूनिट 2 बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यही हमें पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट, इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्रॉस से भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, यूनिट वेक्टर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, स्यूडो स्केलर वेक्टर भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। अब इसमें और भी टॉपिक्स देख लेते हैं। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 में जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर ग्रीन्स थ्योरम है और स्टोक थ्योरम, ये 3 थ्योरम है, तीनों में से कोई भी एक आ सकती है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम तो एकदम
आपके एकदम जहन में होना चाहिए कि ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने पिछले सेमेस्टर में, पिछले ईयर में जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसको मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया है, ठीक। और ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम भी पढ़ाया हुआ है, तो आप पिछले की वीडियो से देख भी सकते हैं, ना तो मैं न्यू पढ़ाऊंगी तो वो भी देख सकते हैं, ठीक। कोई तीनों में से एक आती है और ये तो हमेशा याद ही रखिएगा, ठीक। फिर इसके बाद डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक हो गया। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो मैं बता दूंगी डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग लॉन्ग में ये क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 3, जिसमें हम लोग कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसमें टॉपिक है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसका एग्जांपल बताना है। यूनिट नंबर 4 में टेंसर्स के बारे में पढ़ते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं, कोवेरिएंट टेंसर्स क्या होते हैं। ये वो सारे टॉपिक है जो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 में आता है न्यूटन लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है, आप साइड में नोट डाउन भी करते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, तो आप खुद जिम्मेदार होंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है नोट्स, मैंने भी अपने टाइम पे बनाए थे, आप लोगों को भी रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग भी बनाइए। सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए, हार्ड कॉपी होना चाहिए, ये नहीं कि आपके पास कि आपने फ़ोन में सेव कर लिया, उसको आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए। मैंने सिलेबस वाली वीडियो कराई, आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बाकी आप अपनी वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर वाला टॉपिक है, इसको फ्रंट पेज में आप लोग इसको लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, यही से क्वेश्चन बनने वाला है। बाकी आप जिम्मेदार होंगे, बाकी तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई दे रही हूँ। न्यूटन लॉ, उसकी लिमिटेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ये कोरियोलिसिस फोर्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इन दोनों को जहन में बैठा लेना है, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई हर बार एक आता ही आता है, ठीक। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इलास्टिसिटी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है और 15-15 मार्क्स के आते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पिछले बार भी मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक। इसके अंदर पॉइजन्स रेशियो आती है, उसकी वैल्यू निकालना आता है, उसको वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको भी मैंने बताया हुआ है। इलास्टिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये है सिग्मा है, ईटा है, के है और ये गामा है, इस सारी चीज़ों को अच्छे से जहन में बैठा लेना है, ठीक। इसके बीच का रिलेशन भी पूछा जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 7 से केपलर्स लॉ छोड़ना नहीं है, इसमें लॉन्ग से क्वेश्चन बनते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शॉर्ट में बन जाता है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर यूनिट नंबर 8 आता है, हमारा तगड़ा यूनिट, जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लिसाजलस फिगर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका इक्वेशन, उसकी डेरिवेशन, ये दोनों में से एक ज़रूर पूछा जाता है, कभी ये पूछ लेता है तो कभी ये पूछ लेता है, लॉन्ग में पूछता है, ठीक, हमेशा। एनर्जी ऑफ एसएचएम है, ये सारे वो टॉपिक बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन बनना कंपलसरी ही है, तो वही से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो शॉर्ट में बने, लॉन्ग में बने, वेरी शॉर्ट में बने, ये सारे टॉपिक को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है, बस आप ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर और देखिएगा, आप जब एग्ज़ाम दे कर के आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने आप लोगों को एकदम बेस्ट तरीके से गाइडेंस दी है, पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से बताया है, समझाया है, पढ़ाया है, क्वेश्चन भी बताए, उसके आंसर्स भी कराए हैं। पिछले ईयर के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको पहले स्टार्टिंग में वो भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते गए, कनेक्ट करके गए, तो वो भी समझ में आया कि हाँ, यहाँ पर अच्छी गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बताती हूँ। मैंने भी अपने सेमेस्टर में टॉप किया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने भी टॉप किया है, तो वो सारी चीज़ें जानती हूँ, कैसे मैंने स्मार्ट ट्रिक्स लगाई थी, कैसे टॉपिक ढूंढ के रखा है। पूरे यूट्यूब में आप लोगों को कहीं टॉपिक की वीडियो नहीं मिलेगी कि ये कर लेना है, ये कर लेना है। मैं बस चाहती हूँ आप लोगों को बता दूँ, ताकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं मैंने, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी बताती हूँ, ठीक।
फिर एनर्जी ऑफ एसएचएम है, उसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसएचएम के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टाइम पीरियड पूछ लिया, एम्पलीट्यूड पूछ लिया, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन पूछ लिया, और फिर इसमें वेव वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी है। फिर उसके बाद वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया करता है, स्टेशनरी वेव्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होते हैं। ठीक, अगर और भी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। कोई डाउट होता है, किसी भी तरीके का डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो डाउट जो होता है जेन्युइन होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक, अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में कराऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ाऊंगी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जो माइनर सब्जेक्ट है उनको पढ़ाऊंगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो सच में दिल से अच्छा लगता है, आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक, और कमेंट करना तो कंपलसरी है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और, आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। मेरा मेन मोटिव यही है कि सभी को हेल्प हो सके। तो आप भी सेल्फिश मत बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कोई डाउट रहता है कमेंट करा करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।